हेलो दोस्तों, आज हम एवरेज पार्ट 2 करेंगे और उसमें बड़े अच्छे और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। हालांकि इन सब क्वेश्चंस को मैं आपको ऐसी ट्रिक सिखाने वाला हूं जो कि बहुत इजी हो जाएगा, आपको उतना एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एवरेज ऑफ सम स्टूडेंट्स इज 25, कि कुछ स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज 25 है। उसके बाद क्या हुआ, टीचर ज्वाइंस एंड नाउ द टीचर ऑफ एज 56.5 ईयर्स ज्वाइंस, और उसके बाद न्यू एवरेज बन जाती है 26.5। तो हमें ये बताना है कि कितने स्टूडेंट्स थे। तो देखिए एक बेसिक तरीका है वो बताता हूँ, एक उसके बाद जो अच्छा एडवांस तरीका है, जो इजी तरीका है वो बताता हूँ। बेसिक तरीके के हिसाब से क्या होगा कि मान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x है। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x है तो पहले कितनी टोटल होगी 25x, और बाद में एक टीचर ऐड हो गई है, मतलब 25x के अंदर प्लस हो गया 56.5। अब जो था, अब नंबर ये कितना हुआ, x + 1 हो गया क्योंकि एक टीचर ऐड हो गई। दिस इज इक्वल टू हाउ मच 26.5। तो अगर आप इसको सोल्व कर लेंगे x के लिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आम जिंदगी। अब देखिए पेंटोस भरी जिंदगी कैसी होगी, इसको और थोड़ा सिंपल करते हैं, अच्छा बनाते हैं। कैसे होगा वो आप ये समझिए। देखिए 25 बच्चे हैं और टीचर ने ज्वाइन किया वो 26.5 एज के लिए ज्वाइन किया। अगर जो मान लीजिए ऐसा होता है कि टीचर की एज भी 25 ही होती तो कुछ फर्क नहीं पड़ता एवरेज के ऊपर। मतलब टीचर कितना एक्स्ट्रा लेके आया 56.5 माइनस 25, मतलब टीचर लेके आया 31.5 एक्स्ट्रा। सही है, जो टीचर के ज्वाइन होने से 31.5 एक्स्ट्रा आया, और इसने एवरेज सबकी कितनी कितनी बढ़ाई, 1.5 बढ़ा दी, क्योंकि 25 से 26.5 हो गई। तो आप इसको 1.5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आप कितना आ गया 21। मतलब अभी कितने लोग हैं 21 है, तो ओरिजिनली कितने होंगे टीचर को हटा के 20। तो ये आपका आंसर आ गया 20, है ना, सिंपल तरीका। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर्स इज 25 इयर्स, इफ सर्वेंट ऑफ फैमिली इज इंक्लूडेड एवरेज एज इंक्रीजेस बाय 40%। देखिए एग्जामिनर की ट्राई रहती है कि थोड़े से क्वेश्चन आपके मिक्स हो, सिर्फ एक कंसेप्ट डालेंगे, तो यहाँ पे इसलिए जानबूझ के परसेंटेज डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे ज्यादा। क्या बोल रहा है कि 5 मेंबर्स की एवरेज एज कितनी है 25 इयर्स एवरेज है। अगर 5 मेंबर्स की 25 इयर्स है और +1 होता है, एक सर्वेंट आ जाता है, तो एज कितनी होती है, इंक्रीज बाय 40%। 25 का 40% क्या होता है 25 × 40/100 दैट इज 10। तो अब जो नई एवरेज आई वो कितनी आ गई 35 आ गई, क्योंकि 10 बढ़ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताना है कि एज ऑफ सर्वेंट कितनी है। अब देखिए आप, अगर मान लीजिए सर्वेंट की एज कितनी होती 25 ही होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता एवरेज में, लेकिन अब क्या हुआ कि 35 होगी, तो सबके लिए कितना कितना लेके आए, सबके लिए 10-10 लेके आए। कितने लोग हैं टोटल 5 और एक 6 के लिए सबके लिए 10-10 लेके आए, तो 60 आप जोड़ देंगे, कितना हो गया 85। तो इसका मतलब एज ऑफ सर्वेंट इज 85। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एवरेज एज ऑफ फर्स्ट, एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 3, के 3 के पहले 20 मल्टीपल की एवरेज क्या होगी। तो देखिए पहला क्या होगा 3, फिर क्या होगा 6, इस तरह से चलते चलते 20th मल्टीपल क्या होगा 60। अब मैंने आपको लास्ट पार्ट में ट्रिक बताई थी कि अगर मान लीजिए सबके अंदर सेम डिफरेंस बढ़ रहा है, 3 से 6 सेम है, कांस्टेंट है, जो डिफरेंस ऐड हो रहा है, तो आप सिंपली क्या करें, एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट को ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें। 60 + 3/2 दैट इज 63/2। तो ये आप कैंसिल कर दो, 31.5 इज द आंसर। बहुत ही सिंपल टेक्निक सिखा रहा हूं आपको। अगर आपको टेक्निक समझ में तो एक बार प्लीज रिवर्स करके वीडियो देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज इक्वल टू 77, और फर्स्ट नंबर इज 2 टाइम्स द सेकंड नंबर एंड सेकंड नंबर इज 2 टाइम्स द थर्ड नंबर, फाइंड द फर्स्ट नंबर। अब देखिए अगर मान लीजिए मैं इसको x यूज करके करता हूं कि जो थर्ड नंबर है वो x है, थर्ड नंबर को मैंने x माना, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा 2x, और फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, इसका डबल है 4x। सही है। अब क्या बोल रहा है, इन तीनों नंबर्स की एवरेज कितनी है 77। तो आप क्या करेंगे x + 2x + 4x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 77। सही है। तो ये मेरा 7x हो गया, 7x = 77 × 3, ये कैंसिल हो गया, तो x मेरा कितना आ गया
33। अब देखिए आंसर 33 नहीं है क्योंकि इसने पूछा है फर्स्ट नंबर क्या है। तो जब भी आप सोल्व करते हैं क्वेश्चन को एक बार जरूर देखें कि पूछा क्या है। आप यहाँ पे 33 अगर ऑप्शन होता है इसको मार्क करोगे गलत हो जाएगा। इसने पूछा फर्स्ट नंबर क्या है, तो फर्स्ट नंबर क्या था हमारा 4x, तो आपका फर्स्ट नंबर होगा 4 into 33, दैट इज 132। दिस इज योर आंसर। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स आउट ऑफ 5 नंबर्स इज 26 और एवरेज ऑफ लास्ट 4 नंबर्स इज 25। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। तो देखिए इसको मैं ऐसे मानता हूं, मान लीजिए 5 नंबर ऐसे हैं 1 2 3 4 5। अब क्या बोल रहा है, फर्स्ट 4 की एवरेज क्या है 26 है और लास्ट 4 की एवरेज क्या है 25 है। अब ये क्या पूछ रहा है, इसमें फर्स्ट नंबर में और लास्ट नंबर का डिफरेंस क्या, इन दोनों में क्या अंतर होगा। तो देखिए अगर ये फर्स्ट नंबर है और ये फिफ्थ नंबर है, अब 2 3 4 तो दोनों में कॉमन है, तो 2 3 4 में तो कोई फर्क होगा नहीं, सिर्फ पहले और फिफ्थ में फर्क होगा। तो अब अगर ये 26 दे रहा है, अगर मान लो ये फर्स्ट भी सिर्फ 25 ही होता तो एवरेज में कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सारे 25 होते हैं, ये सारे 25 होते हैं। लेकिन फर्स्ट के आने में से 26 हो गया तो इसको सबको इसने कितने कितने दी, एक एक दिया 25 के हिसाब से, तो एक एक एक्स्ट्रा 4 लोगे तो 4 दे दिए इसने। तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर फिफ्थ नंबर से 4 ज्यादा है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 50, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 54 एंड लास्ट 3 नंबर्स इज 52। सो फाइंड द सिक्स्थ नंबर। मतलब मान लीजिए ये 9 नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कह रहा है शुरू के जो 5 हैं उनकी एवरेज कितनी है, उनकी जो एवरेज है वो 54 है और लास्ट के 3 की 52 है। बट एक्चुअली इनकी एवरेज कितनी होनी चाहिए थी, 50 होनी चाहिए थी। तो अभी मान लीजिए 6 जो नंबर है वो 50 है, ठीक है। अब अगर 6 50 है तो देखिए यहाँ पे 54 है, 4 एक्स्ट्रा, हर एक को 4 एक्स्ट्रा मतलब 20 एक्स्ट्रा, तो ये जरूर 20 कम रहा होगा इससे। और यहाँ पे देखिए 52 है तो यहाँ पे भी 2 एक्स्ट्रा मिल रहे 3 होगा मतलब -6। तो अगर 20 में से 26 माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 24। दैट इज योर आंसर, 24 इज द आंसर। मतलब जो सिक्स्थ नंबर है वो उसकी वैल्यू है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ। अच्छा ये कुछ डाटा दिया हुआ इसके एवरेज निकालो। तो यहाँ पे मैं आपको एक अज्यूम्ड मीन का कांसेप्ट सिखाना चाहता हूं इसलिए मैंने क्वेश्चन उठाया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसकी एवरेज निकालिए 250 350 400 225 375 440। अब देखिए ये इतना जो डाटा है आपका, इसको अगर आप ऐड करेंगे और फिर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो ये थोड़ा लंबा मेथड हो जाता है। तो मैं आपको इसीलिए एज्यूम्ड मीन की टेक्निक सिखाना चाह रहा था। जैसे मान लीजिए आप इस नंबर को देखिए, आप कोई भी नंबर एज्यूम कर लीजिए जो आपको अच्छा नंबर लगे। एक मीडियम, चलिए मैं मान लेता हूं कि मैं 300 मानता हूं कि ये मेरा एज्यूम्ड मीन है, ये मेरी एवरेज है। अब मैं देखता हूं कि हर एक नंबर कितना एक्स्ट्रा या कम है 300 से। तो देखिए ये 300 से कम है 50, ओके। ये 300 से 50 ज्यादा है, फाइन। ये 300 से 100 ज्यादा है और ये 300 से कितना है 75 कम है, ठीक है। ये 300 से 75 ज्यादा है और ये वाला 140 एक्स्ट्रा, सही है। ये 140 एक्स्ट्रा। अब देखिए इसमें जो मैंने एज्यूम किया था इसमें आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। 50 -50 + 50 0 हो गया, -75 + 75 0 हो गया। तो मेरे पास कितना बचा 100 और 140, मतलब 240 मेरे पास एक्स्ट्रा बच गया। जो मेरा 300 एज्यूम मीन था उसके हिसाब से कुछ गलत हुआ है क्योंकि मेरे पास 240 एक्स्ट्रा बच गए। तब 240 एक्स्ट्रा बचे तो कितने लोगों के लिए एक्स्ट्रा बचे, कितने डाटा के लिए, 6 के लिए। तो मैं इसको 6 से डिवाइड करता हूं 40। तो इसका मतलब पर हेड मुझे 40 और देने पड़ेंगे। मेरा एज्यूम मीन क्या था 300, तो 300 के हिसाब से आप अब 40 दे दो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 340। तो देखा आपने इसके अंदर क्या हुआ कि आपकी कैलकुलेशन पूरी बच गई है ना। कैलकुलेशन बचाने के लिए हमने तरीका सीखा है एज्यूम मीन। आप इसको 300 वाले के आप 250 भी ले सकते हैं, तब भी आप सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर सही आएगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंसेप्ट डेवलपमेंट है, कुछ है नहीं ऐसा। जितने भी ये जो बिना नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं लोगों को लगता है डिफिकल्ट है, बट ये जैसे एम एन दिया हुआ है इसके अंदर क्वेश्चन आसान होते हैं। क्या बोल रहा है, इफ एवरेज ऑफ m नंबर्स इज n² एंड एवरेज ऑफ n नंबर्स इज m², तो फाइंड द एवरेज ऑफ m + n। अब देखिए m नंबर्स की अगर एवरेज n² है तो टोटल कितना हो गया mn², और अगर n का n² है तो टोटल कितना हो गया nn²। और किसका निकालना है तो दोनों को ऐड कर दो m + n। ये वेटेड एवरेज का यही तरीका था, तो आप इसको सोल्व कर लो। nn² + mn² डिवाइडेड बाय m + n।
आप इसमें से mn कॉमन ले लो, तो अंदर भी m प्लस n बच जाएगा डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये कैंसिल हो गया तो आपका आंसर क्या आ गया, आपकी एवरेज आ गई mn। दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि इन अ क्लास द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन इज 73, इन दैट ऑफ बॉयज इज 71, एवरेज स्कोर ऑफ होल क्लास इज 71.8, फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। ओके फाइन, अब देखिए गर्ल्स की परसेंटेज बतानी है, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं 73, ये गर्ल्स का स्कोर है, ये बॉयज का स्कोर है 71, सही है। और क्या एवरेज आई है, अगर दोनों बराबर होते तो मेरी कितनी आती है एवरेज 72, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एवरेज आई यहां पे कहीं कितनी है 71.8। अब अगर एवरेज 71.8 आई तो देखिए ये क्लियर है कि बॉयज थोड़े ज्यादा होंगे, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस बार ऑप्शन से आपको बताता हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ऑप्शन से आप सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको बॉयज थोड़े ज्यादा लग रहे हैं तो मान लीजिए कि बॉयज 60% है तो ये 40% है, मैं ये 40% वाला ऑप्शन उठा रहा हूं इसे, और फिर क्या करता हूं मैं इसी को सोल्व करता हूं। 73 इंटू 40 प्लस 71 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100, इतना ही है। आप इसको सोल्व कर लीजिए, 0 4 3 12 7 चौक 28 29 प्लस 6 ये आ गया बाई 100। अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, ये 0 है 0 8 7180, तो ये आ गया 71.8। इसका मतलब जो मैंने एज्यूम किया था वो सही था। गर्ल्स की जो परसेंटेज है वो कितनी है 40% है, बॉयज की परसेंटेज कितनी है 60% है, क्योंकि 100% दोनों होना चाहिए, तो ऑब्वियसली ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आउट ऑफ 10 टीचर्स of a school, one teacher retires and new teacher of 25 years of age joins. As a result, average age of teachers reduces by 3 years. मतलब जो नया टीचर है वो कम साल का है, 25 साल का है, रिटायर हुआ है, तो उसके आने की वजह से 3 साल कम होंगे। तो देखिए जो नया आया वो 25 आए और टोटल टीचर्स कितने 10 ही है, एक गया एक आया, लेकिन टीचर्स 10 ही रहे और सबकी एवरेज 3-3 साल कम हो गई, तो मतलब कितना ज्यादा ले गया, 10 into 3 30 ज्यादा ले गया। तो इसका मतलब जो गया उस टीचर की एज कितनी होनी चाहिए 55 years। सिंपल है बहुत ही। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।